हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी के लिए जो क्या यूपी पीसीएस 2025 देने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, जो आयोग जो है अपने मतलब कि किस प्रकार के पैटर्न को अपनाता है। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, पिछले 10 सालों के जो एमसीक्यू हैं उसको सॉल्व करने के बाद में एक स्पेशल मतलब कि पैटर्न बना है कि मतलब कि केवल 20 प्रकार के प्रश्न ही होते हैं जो मतलब कि आयोग घुमा फिरा के वो पूछता रहता है। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, उन 20 प्रकार के सारे के सारे मतलब कि प्रश्नों के टाइप हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों को क्या होगा, यूपीएससी का जब यूपी पीसीएस का जब आप लोग प्रीलिम्स देने जाएंगे तो आप लोगों को केवल मतलब कि थीम यानी कि आपको केवल क्या मिलेगा, थीम वही मिल जाएगी। बस क्या होगा मतलब कि फैक्ट चेंज होगा या फिर क्या होगा, कॉन्सेप्ट चेंज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आप लोगों ने अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास आता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, यूपी पीसीएस के पिछले मतलब कि पीवाईक्यू को हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस को देखते हुए किया है। तो जैसे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ये भी हमारा क्या पीवाईक्यू से रिलेटेड ही है। और इसमें मतलब कि यूपी पीसीएस ने क्या पूछा है, आप देख रहे होंगे सीधे सीधे दे देगा कि एक मतलब कि स्टेटमेंट दे देगा और सीधे मतलब कि फैक्ट पूछ लेगा आपसे, इससे रिलेटेड कौन सा है। तो क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित संशोधन अधिनियमों में से कौन सा जो है स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है। अब देख रहे होंगे अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू को अगर आप लोगों ने एनालाइज किया होगा तो स्थानीय स्वशासन से लगभग कम से कम नहीं तो 20 से 30 बार तो यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा ही होगा। और यूपीएससी भी लगातार पूछती रहती है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली राइट आंसर बता देता हूँ इसका। क्या होगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि मतलब कि पंचायतों के लिए है और जी हमारा क्या है, नगर निगमों के लिए है। इसमें क्या थे, 18 विषय थे। नहीं सॉरी, इसमें क्या थे, 29 थे उनके पास, मतलब कि पंचायतों के पास 29 थे। और जो नगर निगम थे इनके पास क्या थे, 18 विषय थे। ये क्या था, भाग 9 में था, ये भाग 9A में था। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते थे। और इसी प्रकार से मतलब कि आयोग क्या करेगा यहाँ पे, अभी क्या है, स्थानीय स्वशासन दे दिया है, यहाँ पे कुछ और भी दे सकता है और इसी प्रकार से मतलब कि ट्रेंड को चेंज करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि आयोग क्या कर रहा है, इस प्रकार से एक प्रकार का क्वेश्चन बना रहा है। चलिए अगले प्रकार का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आयोग अगले प्रकार का क्वेश्चन कौन सा बनाता है। तो अगले प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपको क्या कर देगा, आपको एक मतलब कि चाहे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अभी मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित उठाया है ये क्वेश्चन। और ये उस मतलब कि सेक्शन में आता है, परंतु इसके जगह पे क्या कर देगा, कभी कभी आयोग कर देगा कि यहाँ पे हिस्ट्री के ट्रेंड दे देगा और पूछ लेगा कि पहला और दूसरा और तीसरा इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक प्रकार आयोग का क्या हो गया क्वेश्चन बनाने का, ये हो गया कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करने को बोल देगा, या फिर छोटे से बड़े की ओर में बोल देगा, या फिर बड़े से छोटे की ओर बोल देगा संस्थाओं को दे करके। तो यहाँ पे अगर क्या था, इकोलॉजी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आयोग ने क्या पूछा है कि उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजाति क्या कहा है, प्रजातियों की सही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यानी कि पौधे जो होते हैं उनको वर्गीकरण होता है, तो उसको उसको आपको क्या सही क्रम में बताना था। तो ये हो गया एक यूपी मतलब कि यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या वर्ग संघ गण पादप जगत, या फिर क्या होगा, गण वर्ग संघ पादप जगत, वर्ग पादप जगत संघ गण। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको माँ के मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बल्कि क्या बता रहा हूँ, आयोग के क्वेश्चन पूछने का तरीका बता रहा हूँ। तो कितने कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर हमारा, पादप वर्ग, उसके बाद में संघ वर्ग फिर गण। तो इसका राइट आंसर क्या था हमारा, डी था। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हम लोग। तो इस प्रकार से क्या करेगी, मतलब कि आयोग जो होगा क्वेश्चन बनाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। और अगला टाइप कौन सा है, तो अगला टाइप देख रहे होंगे आप लोग, जो आयोग बनाता है इस प्रकार से बनाता है, मतलब कि एक मतलब कि कहते हैं कि टर्म दे देगा। जैसे इसमें दे दिया क्या है, पारिस्थितिकी निके क्या कहता है, यानी कि पारिस्थितिकी जो निके होता है उसके बारे में पूछ लिया, जिसे निकेत भी हिंदी में कहता है। तो इसमें पूछ लिया होगा और साथ ही साथ ये भी पूछेगा उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आयोग इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनाता है कि उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। और 4 विकल्प दे देगा, उसमें 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो ये हमारा हो गया एक तीसरा टाइप। तो इसमें क्या पूछ लिया हमारा, जो कि बोला है क्या बोला है, पारिस्थितिकी निकेत के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो प्रबल प्रजातियाँ विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती हैं, तो ये तो हमारा सही है। पारिस्थितिकी क्या लिखा, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियाँ अधिक संख्या में होंगी, तो बिल्कुल सही बात है। पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त नहीं है तो प्रजातियों की संख्या कम होगी। ये करेंगे दोनों के दोनों क्या कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो इसका मतलब अगर हमारा बी सही है तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी, यानी कि ये वाला हमारा गलत है। और बाकी हमारा चौथा भी इस प्रकार से सही हो जाएगा। यदि किसी आवास में संसाधनों के समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम होता है।
और अगला टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है कि आयोग अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाता है। अगले टाइप में क्या होता है, देख रहे होंगे जैसा कि मैंने अभी पहले इससे वीडियो में बताया था कि जो हमारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था, अब उसी को देख रहे होंगे आरोही क्रम में पूछ दिया है। क्या हमारे जो कि एक तरीके से जो शासक हुए हैं, जो भी हमारे क्या कहते हैं पेशवाओं के जो पेशवा हुए हैं, उनको पूछ दिया है आरोही क्रम में। आरोही का मतलब क्या, सबसे पहले कौन बने थे, उसके बाद में कौन बने थे, उसके बाद में कौन बने थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया था और सेम टू सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन मिल गया। और अगर आप लोगों ने पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू को सॉल्व किया होगा तो आप मेरी बात को क्या कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। और आप क्या है, पिछले चाहे 10 साल को पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, चाहे आगे आने वाले 10 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर भी क्या होगा आपको कि इन 20 प्रकार के ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। आयोग क्या कर रहा है, केवल इन 20 प्रकार से ही क्वेश्चन बना रहा है। बाकी हालांकि फ्यूचर में क्या होता है वो तो कि डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से बनाने लगता है यूपीएससी की तरह। तो इसमें पूछा है, देख रहे हैं क्या कि पेशवा का नाम दे दिया गया है, जैसे कि राघव नाथ, क्या नाम है, रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। इनको क्या बताना है आपको आरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले कौन आया था हमारा। तो इसका भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। मेरा मेन मकसद क्या था, आपको जो बताना था मैंने बता दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहले हमारे आए थे बालाजी विश्वनाथ आए थे, उसके बाद में कौन आए थे हमारे, बालाजी बाजीराव आए थे, बालाजी बाजीराव के बाद में नारायण राव आए थे, और नारायण राव के बाद में कौन आए थे हमारे, राघवनाथ राव आए थे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हमारा ये था। तो ये हमारा हो गया चौथे प्रकार का क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम लोग पाँचवें प्रकार का क्या होता है। तो पाँचवें टाइप का क्वेश्चन बनाता है यूपी, जो कि यूपी पीसीएस आयोग अपना है, क्या बनाता है, इसमें भी देख रहे होंगे एक कि बोल देता है एक स्टेटमेंट, यानी कि एक तरीके से एक फैक्ट होता है, उसमें ही पूछता है कौन सा नहीं है। और इसमें भी एक तरीके से यही था कि कौन सा नहीं था, एक पूछा गया था, परंतु वो क्या था स्टेटमेंट टाइप में था, और ये क्या हमारा फैक्चुअल टाइप में है। आप इसको उसी कैटेगरी में भी मान सकते हैं। तो इसमें पूछेगा क्या हमारा, पॉलिटी से रिलेटेड है, एक तरीके से आर्टिकल या फिर प्रावधान दे देगा या फिर भाग दे देगा, इसी प्रकार से पूछता है। तो यहाँ पर मुझे दिया प्रावधान और भारत का संविधान का भाग कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो संघ का राज्य क्षेत्र क्या भाग हमारा 8 में है क्या, अनुसूचित जाति और जनजातियों का क्षेत्र क्या भाग 10 में है, अधिकरण का भाग 11 में है, राजभाषा क्या भाग 17 में है। तो इस प्रकार से आपको बताना होता है। तो इसमें क्या होता है 17 में तो हमारा राजभाषा गारंटेड है, उसी प्रकार से हमारा अधिकरण क्या है भाग 14 में है, ना कि 11 में है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला गलत हो जाएगा। बाकी हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति भी हमारा 10 में है, और संघ के राज्य क्षेत्र भी हमारा क्या भाग 8 में है। तो इस प्रकार से पूछता है। उसके बाद में एक अगला आता है हमारा क्या, मिलान करने वाला, यानी कि आयोग क्या करेगा, आपको आर्टिकल दे देगा और इसमें मैच करना होगा, आपको बताना होगा कौन सा किस में जाएगा। इस प्रकार का कि आयोग का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन कि बनता है, और कि काफ़ी पूछता है इस प्रकार के भी क्वेश्चन को। तो जैसे कि पूछ दिया आर्टिकल, और अगर आप लोगों ने इन आर्टिकलों को देखा होगा, कम से कम इन्हीं आर्टिकलों को कि अगर कभी भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है तो इन्हीं आर्टिकल को क्या करता है, घुमा फिरा के इन्हीं आर्टिकलों का यूज़ करता रहता है। जैसे कि अगर आपने इतने आर्टिकल याद कर लिए तो आपको कोई ना कोई एक आर्टिकल तो फंस ही जाएगा। जैसे हमारा क्या है 324 क्या हमारा 324 हमारा क्या कहते हैं कि निर्वाचन आयोग के लिए है। तो यानी कि हमारा एक किस में जाना चाहिए, निर्वाचन आयोग, यानी कि 4 में जाना चाहिए। और ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। और उसके बाद में हमारा क्या होता है 315 हमारा लोक सेवा आयोग हो जाएगा, तो यानी कि बी हो जाएगा हमारा ये। और वित्त आयोग हम जानते होंगे 380 यानी कि सी हो जाएगा, और डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि हमारा ए का क्या होना चाहिए, ए का होना चाहिए हमारा 4। तो ए का 4 हमारा किस में है, केवल एक में है। और देख लेंगे इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार का भी आप लोग को ध्यान रखना है कि आयोग क्या करता है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनाता है। और अगर आप लोगों को इसमें से एक भी पता है तो आप आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और चलिए अगले टाइप का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देख रहे इससे पहले मैंने जो कि बताया था आपको कालानुक्रम में हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो देख रहे इसमें भी क्या बोले आपको बताया था कि शासक या फिर क्या कोई वंश के बारे में पूछ देगा, या फिर जो भी कि शासक थे, या फिर जो भी भारत में आक्रमण करता थे। तो इसमें पूछ लिया है प्राचीन काल में भारत के आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम में है। तो ये आयोग का यूपी पीसीएस आयोग का सबसे फेवरेट कि क्वेश्चन बनाने का तरीका, कि आपको हर साल 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे। तो इसमें पूछा है कि आपको कालानुक्रम में बताना है। तो आप लोगों को पता होगा कि इनके अगर कालानुक्रम में बताएंगे तो आप जानते होंगे पहले कौन आए थे हमारे, पहले आए थे हमारे हिंदी यूनानी, फिर शक, पहलव और कुषाण। तो आपको 4 तो याद ही होंगे, हिंदी यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो इस हिसाब से आप मिला सकते हैं, यानी कि यूनानी, शक और पहलव तो इसमें नहीं दिया है, तो कुषाण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। और अगला क्या आता है हमारा, अगला हमारा आता है बहुत ज़्यादा कि पूछता है आयोग जो होता है किताबों से, यानी कि किसकी किताब कौन सी थी, या फिर किसने कौन सी रचना की। इसके ऊपर कि यूपी पीसीएस भी और यूपीएससी भी कि कभी कभार पूछता रहता है।
तो जैसे कि इसमें पूछा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर नहीं पड़ा है इसमें। तो मिलिंद पनाहो जो थी एक राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में थी। वे बौद्ध मतलब कि भिक्षु कौन थे? तो मतलब कि जो मिलिंद पनाहो जो रचना है वो उसमें क्या है, मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु थे, उनके बीच की मतलब कि संवाद की बात हुई है। तो इसमें पूछ दिया है कि उस संवाद में जो मतलब कि राजा तो मिलिंद थे, परंतु जो भिक्षुक था वो कौन था? तो वो कौन था? नागसेन था। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा आया है, आप देख लेंगे, हमारा आता है मतलब कि डायरेक्ट फैक्चुअल वाले क्वेश्चन। जैसे कि मतलब कि सीधे सीधे आपको स्टेटमेंट दे देगा और डायरेक्ट आपको फैक्ट आता है तो आप आंसर दे पाएंगे, नहीं आता है तो नहीं दे पाएंगे। तो ये होगा हमारा, पराबैंगनी किरणों को आवेशित करने अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? और इस प्रकार के क्वेश्चन मतलब कि अगर आपको आते हैं तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको, कि आप कहेंगे क्या मतलब कि क्वेश्चन क्या ही पूछ लिया, मतलब कि इतना ईजी तो नहीं पूछना चाहिए था। परंतु अगर आपको आता नहीं है तो आपके तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, अगर आता नहीं है तो फिर सीधे क्या होगा, क्लीन बोल्ट होगा, अगर आता है तो सीधे क्या होगा, 6 लगेगा। तो यही होता है मतलब कि फैक्चुअल वाले क्वेश्चन में। तो इसमें आप जानते होंगे क्या होता है, हमारा ओजोन कहाँ पे होती है हमारी, ओजोन के आप जानते होंगे समताप मंडल में होती है, यानी कि तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा सी हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे नदियों से। और नदियों से भी अगर आपने भारत की सभी नदियों को तैयार कर लिया तो आप इस बात के लिए कंफर्म हो जाइए कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस में आपके 2 से 4 नंबर कंफर्म है, यानी कि 2 से 4 नंबर हर साल आ जाता है, नदियों से आता ही आता है। तो आपको ये भी हमेशा ट्रेंड में रखना है कि नदियों से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन। यूपी पीसीएस तो क्या करता है, 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, परंतु यूपीएससी क्या करता है, लगभग एक क्वेश्चन तो पूछता है नदियों से। तो आपको यहाँ पर नदियों के बारे में भी याद करना है। तो पहली हमारी नदी आती है यमुना, सभी जानते हैं यमुनोत्री, सीधे सीधे नाम से मिल रहा है। ए का मिला दीजिए 4, अब ए का 4 तो सभी में दिया है, तो यानी कि एक ही हमारे काट पाया। अब क्वेश्चन आप जानते होंगे महाबलेश्वर है, तो यानी कि बी का 3 मिलाएंगे तो सीधे सीधे हमें आंसर मिल गया है। 4 के चारों नहीं पता है फिर भी आप दे सकते थे, तो इस प्रकार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये हो गया हमारा कौन सा, 8वां तरीका हो गया। उसके बाद में आता है हमारा अगला तरीका, अगला कौन सा हमारा है, अगला हो जाता है कि घटनाओं के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि हमारी पॉलिटी की घटना या फिर हिस्ट्री की घटना होती है, उसके बारे में आपको विचार करना है और फिर से कालानुक्रम में बताना है। उसके बाद में नीचे आपको देख रहे होंगे कूट दे दिया है। इस प्रकार से मतलब कि आयोग जो होगा लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको इस प्रकार के ही मिल जाएंगे, कि घटनाओं के बारे में बोल देगा या फिर रचनाओं के बारे में बोल देगा या फिर क्या कोई संस्थाओं के बारे में बोल देगा और उसको आपको कूट कराने के बारे में बोलेगा। तो आपको ये मतलब कि ध्यान रखना है कि इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो चलिए इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो पहला हमारे क्या था, कि मतलब कि बताना है कौन सा पहले आया था। प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई पहले, या संविधान का अंगीकृत अधिनियमित पहले हुआ, या भारतीय संविधान के प्रवर्त होने की तिथि हुई थी, या फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो हम जानते होंगे सारी सारी घटनाओं में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो संविधान सभा की बैठक ही होगी, तो यानी कि हमारे 4 पहले होगा। इस प्रकार से हम 50-50 पे पहुँच चुके हैं। और अभी तो हमें क्या लेना है, फिर रिस्क लेना है, आता है या नहीं आता है फिर भी। तो यानी कि 4 के बाद में क्या, एक तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब हमारी संविधान सभा का प्रथम बैठक, उसके बाद में क्या प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई। उसके बाद में आपको इन दोनों में से कंफर्म करना है कौन पहले आया था। संविधान के प्रवर्त होने की तिथि पहले आएगी, या फिर क्या संविधान के अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया जाएगा। तो संविधान की अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित होगा, उसके बाद में क्या संविधान के प्रवर्त होने की तिथि आएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा था, अगला टाइप कौन सा है, फिर से इस बार का मतलब कि एक टाइप होता है कि कथन और कारण, यानी कि आपको एक कथन दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कारण पूछा जाएगा और बताना होगा क्या कथन जो है आर की मतलब आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है या नहीं करता। तो ये भी मतलब कि एक मतलब कि फेवरेट एरिया रहता है आयोग का, और इससे भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है मतलब कि 2-3 आते हैं, या फिर कभी कभी 4 से 5, मतलब कि 4 से 5 तो आप मान सकते हैं कि आने ही आने हैं। और यूपीएससी ने तो इस बार तो मतलब कि एक नया ही ट्रेंड ला दिया था कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लिए थे इसी प्रकार के, और उसमें भी कथन के साथ में कारण क्या थे, एक नहीं 2-2 3-3 कारण दे दिए थे। तो मतलब कि एक नया ही ट्रेंड एक तरीके से यूपीएससी में देखने को मिल रहा था। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा है, क्या पूछा है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पर विचार की एक खास अवधि के भीतर करता है। क्या बोला हमने, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैंने शायद गलत पढ़ दिया है। किसी राज्य की सीमा के बदलने की सिफारिश जो है राष्ट्रपति संसद को देता है, बिल्कुल सही है।
और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार की एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि उस जो राज्य विधानमंडल है वहाँ से एक समय अवधि के भीतर क्या होना चाहिए, वहाँ से मतलब कि एक तरीके से कहते हैं कि प्रस्ताव को कहते हैं कि पूछता है कि मतलब कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में बोला है राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को मानना अनिवार्य नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये भी हमारी बात सही है और ये भी बात हमारी सही है। परंतु इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ए और आर जो है मतलब कि सही व्याख्या करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ बात देखनी होती है कि मतलब कि ये वाली चीज़ यानी कि हमारे जो कारण है क्या मतलब कि एक ही वजह से आया है क्या। तो इसमें मतलब कि वैसे तो मतलब कि एक ही सही व्याख्या भी हो रही है, परंतु मतलब डायरेक्टली इसका लिंक नहीं है कि मतलब कि इसका अगर होना उसके लिए होना मतलब कि क्या कहते हैं कि एक दूसरे को पूरक हों, तो यानी कि पूरक नहीं हो रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा बी होगा। और इस पे वैसे तो मतलब कि आयोग ने इसका भी राइट आंसर क्या दिया है, बी दिया है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। और वैसे अगर आप इसका ए भी मानते हैं तो भी मतलब कि ए भी चल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्याख्या भी हो रही है, परंतु आयोग ने जो माना है हम लोग वही मानेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्या आता हमारा, और अगले टाइप का क्वेश्चन आता हमारा भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है के संदर्भ में कौन सा सही है। और इसमें पूछता है, दो विकल्प आपको देते हैं और इनमें से पूछता है एक एक या फिर दो या फिर एक और दो या फिर दोनों नहीं। तो इस प्रकार से मतलब कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस प्रकार के मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप क्या कीजिए, इन दोनों को पढ़िए और इस हिसाब से आपको आंसर देने होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यों की मान्यता होती है। यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की अगर घोषणा होती है कि उसके द्वारा न्यायालय द्वारा उसके जो निर्वाचन है उसको शून्य घोषित किया जाता है, तो उससे पहले उसने जो भी कार्य किए थे उसको मान्यता दी जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि अगर कोई भी राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, वो अगर अपने पद पे रहते हुए कोई कार्य करता है तो वो क्या होगा, मान्य होगा, चाहे फिर बाद में उसका जो चुनाव हो वो अमान्य घोषित हो या फिर मान्य घोषित हो। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य अवधि मान्य नहीं होंगे। तो ये भी बात हमारी गलत है, चाहे वो उस दिन करे या फिर उस दिन से पहले करे, उसके द्वारा अगर कार्य किया गया है वो भी पद पर रहते हुए तो वो मान्य होंगे। तो इसका मतलब हमारा दूसरा गलत है, केवल एक सही है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा अगले टाइप का, सीधे सीधे फैक्चुअल, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, हिस्ट्री से रिलेटेड भी और हमारे पॉलिटी से भी रिलेटेड। इसमें क्या पूछ लिया, लोकसभा के प्रथम स्पीकर महिला कौन थी। तो महिला स्पीकर कौन थी, हम जानते होंगे कौन थी, हमारी मीरा कुमारी थी, मीरा कुमार थे। तो ये बारह मान हो गया क्या, इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। और इसको हमने डायरेक्ट ही कर लिया। और अगला क्वेश्चन आता हमारा, अगला कौन सा हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, यहाँ से हमारा अगला स्टार्ट हो गया। और संविधान की अनुसूची के विषय में सही सम्मिलित नहीं है। देख रहे होंगे फिर से पूछ लिया, सही सम्मिलित नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, अब देख रहे होंगे आप लोगों को पता लग चुका होगा कि क्वेश्चन की थीम जो है रिपीट होने लगी है। बस अभी हम लोगों ने क्या केवल मतलब कि लगभग 17 से 18 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और क्वेश्चन की थीम थी वो रिपीट होने लगी। भाई अगर आप लोग यूपीएससी का जो आने वाला 2025 का 12 अक्टूबर का अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आप आराम से देख पाएंगे कि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे केवल फैक्ट और कॉन्सेप्ट ही चेंज करने, मतलब फैक्ट और कॉन्सेप्ट ही चेंज मिलेगा, बाकी आपको क्वेश्चन की थीम सेम टू सेम यही मिलने वाली है। तो इसमें पूछा है तीसरी अनुसूची हमारी क्या है, शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। 9वीं अनुसूची हमारी राज्य में स्थानों का आवंटन ही, इसके लिए कौन सी हमारी 4 है, इसका मतलब हमारा सी ही गलत है। और आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि इसमें गलत ही पूछेगा, और अगर डायरेक्टली फैक्ट वाला है तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची हमारी दल बदल से है, बिल्कुल सही बात है। और अभी हमारा आता है अगला, और अगला आता है हमारा राज्य के मतलब कि नीति निर्देशक तत्व, खासकर यूपी पीसीएस का सबसे बेस्ट मतलब कि पूछने का एक तरीके से एक फेवरेट एरिया कौन सा है। पहला है हमारा मौलिक कर्तव्य, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और चौथा हमारा मुख्य रूप से जितने भी आर्टिकल हैं वहाँ से मतलब कि आपको, अगर आप लोगों ने इतनी चीज़ें तैयार कर ली, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके मतलब कि फिक्स हैं, वहाँ से आते ही आते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कि पूछता है कि नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों में दोनों में कौन सा एक भाग, यानी कि दोनों में ओवरलैप कौन सा है। तो हम जानते होंगे 45 होता है हमारा जो नीति निर्देशक में, जो कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। और इसको हमारा 21A में भी दिया गया है। तो यही बात हमारी बात है, मतलब कि एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारा ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। और फिर से पूछ देगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछ देगा जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा था।
अनुच्छेद कुछ दिशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि 108 हमारा होता है आर्टिकल, जो संयुक्त बैठक के प्रावधान का बात करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, तो ये भी बात हमारी सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। परंतु यहाँ पे वैसे तो आयोग ने क्या दिया, सी राइट आंसर दिया है, परंतु यहाँ पे स्पीकर की बात कही है। तो वैसे तो मतलब कि लोकसभा का स्पीकर ही होता है, परंतु स्पीकर मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए था कि ठीक है वैसे, यानी कि लोकसभा का स्पीकर बोल देना चाहिए था। चलिए ठीक है। और अगला आता हमारा विटामिन से संबंधित क्वेश्चन, और इस प्रकार से आपको मिलाना हो जाता है, यानी कि ABC दे देगा इधर, और इधर बोल देगा 1 2 3, और इधर यानी कि ABC, इधर 1 2 3, और आपको विटामिन और रोग मिलाने को हो जाते हैं, तो आपको बताना पड़ जाता है किसकी कमी से किस प्रकार का रोग आता है। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर विज्ञान से रिलेटेड यही प्रकार का आता है। कहीं कहीं बोल देगा मतलब कि विटामिन की जगह पे यहाँ पे दे देगा प्रदूषण के नाम, जैसे कि हमारा हो गया पारा हो गया, या फिर जो हमारा हो गया कि मतलब कि नाइट्रोजन हो गया, या फिर मेथेन हो गया। इससे संबंधित मतलब कि बहुत सारे सब्सटेंस दे देगा, और यहाँ पे रोग के बारे में पूछ लेगा। तो ये भी मतलब कि आयोग का एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है बनाने का तरीका। तो विटामिन ए हम जानते होंगे क्या होता है, हमारा अंधापन होता है, इसे रतौंधी भी कहते हैं। विटामिन बी वेरी वेरी होता है। सी हमारा क्या होता है, स्कर्वी हो गया। डी रिकेट्स हो गया। तो सीधे सीधे हम मिला सकते हैं, मतलब कि काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है। तो यानी कि ए का हमारा 2, ए का 2 केवल एक में ही है, और डायरेक्ट हमें आंसर मिल चुका है। तो इस प्रकार से भी आयोग क्वेश्चन बनाता है। और अगला आता हमारा मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बताना होता है कि फिर से कालानुक्रम में बताना है। देख रहे होंगे आपको इतने ही क्वेश्चन आप लोगों ने लगाए, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, थीम जो है रिपीट होने लगी। तो यही था हमारा मतलब कि 20 प्रकार के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन लगाना है, और 20 प्रकार के क्वेश्चन की थीम जो है अपने दिमाग में रख ली, तो आपका मतलब कि पेज को जब पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी फील होगा, और बहुत ही मतलब कि एक तरीके से मतलब कि एक तरीके से कहते हैं कि मतलब कि पेपर जो है जाना पहचाना लगेगा। बस आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट ही मतलब कि अगर आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये नीचे दिए गए सही उत्तर देना है, कालानुक्रम में बताना है। तो सबसे पहले क्या आया था हमारा, तो सबसे पहले तुम्हारी क्या है, शेख मुबारक मुबारक की मृत्यु हुई थी। अब देख रहे हो मृत्यु के बारे में पूछ लिया, तो शायद ही कोई एस्पिरेंट होगा जो हिस्ट्री में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। वैसे तो सॉल्व करने वाले हो सकता है मतलब कि कोई धुरंधर हो इसको कर भी ले, परंतु शायद 90% तो बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको, मुझे लग रहा। तो शेख मुबारक की मृत्यु कब हुई थी, उसके बाद में फैजी की मृत्यु, दियानल की मृत्यु, अबुल फजल की मृत्यु। आपको इसके मतलब कि कहते हैं कि आपको इसको कालानुक्रम में बताना है। तो चलिए इसको बता देता हूँ मैं डायरेक्ट आंसर इसका। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पहले क्या आया था हमारा 2, यानी कि शेख मुबारक की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में क्या है फैजी की मृत्यु हुई, उसके बाद में अबुल फजल की मृत्यु हुई, फिर विनयाल की मृत्यु हुई। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इसके बारे में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और कालानुक्रम में पूछ लेता है। तो यानी कि कालानुक्रम से संबंधित कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री से भी, पॉलिटी से भी, और उसके बाद में क्या है ज्योग्राफी से भी, मतलब कि कभी ना कभी पूछ लेता है कि कौन सा सही है। इसमें पूछा गया है लिन लितिर्गो का अगस्त प्रस्ताव कब आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था, रामगढ़ कांग्रेस कन्वेंशन और कांग्रेस मंत्रियों का त्यागपत्र। तो कालानुक्रम में बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो इसमें भी आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। उसका भी मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बता देता हूँ कि कांग्रेस का मंत्री जो थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो पहले चौथा आएगा, यानी कि चौथा अगर आता है तो ये वाला हमारा हो जाएगा। उसके बाद में क्या रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, फिर लिन लितिगो प्रस्ताव आया था जो कि 1940 में आया था, और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था हमारा। और ये त्यागपत्र हमारा कब दिया था, एक तरीके से जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध था 1943, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही जो मतलब कि था उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और इसके बाद में रामगढ़ अधिवेशन आप लोग देख लीजिएगा इस प्रकार से। तो राइट आंसर क्या हमारा बी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं PYQ से रिलेटेड, और 20 प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है कि आयोग किस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।